मित्रों, मृत्यु के बाद पिंडदान करना क्यों जरूरी होता है? दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मृत्यु होना तो निश्चित है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष के लिए पिंडदान और श्राद्ध करना क्यों जरूरी है? लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी संस्कारों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मित्रों, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। उन्हीं संस्कारों में से एक है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, यानी पिंडदान का संस्कार। आज के हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध करने का क्या महत्व है। क्या पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष प्रदान होती है? क्यों मृत आत्मा के लिए परिजनों को पिंडदान करना जरूरी होता है? आज हम इस गूढ़ रहस्य के बारे के पूरे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान परम मित्रों गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय प्रस्तुति में आप खो जाए। उससे पहले बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय प्रस्तुति की ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी लोभ, क्रोध, अहंकार, सभी पापों का कोटि कोटि नाश होगा तथा ईश्वर और अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों और कष्टों का अंत होगा। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मनुष्य की मृत्यु के बाद श्राद्ध और पिंडदान करना क्यों जरूरी है? क्या श्राद्ध और पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद होने वाले पिंडदान संस्कारों को अत्यंत महत्वपूर्ण और पारंपरिक विधि माना गया है तथा इसके पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता छिपा हुआ है। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके आत्मा को मुक्ति या शांति तभी मिलती है जब उसके प्रियजन उस आत्मा लिए विधि पूर्वक क्रिया, कर्म, पिंडदान और श्राद्ध करे, तभी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा पिंडदान से आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है और वह अपने अगले जन्म के लिए प्रस्थान करती है। परंतु मित्रों, जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते हैं, वह मनुष्य की आत्मा प्रेत योनि फांस जाती है, जिस कारण से वह यहाँ वहां धरती पर ही भटके रहता है। उसे अपने प्रियजनों का मोह उसे अपने ओर आकर्षित करते रहता है तथा उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हर एक मनुष्य पर 3 मुख्य पितृ होते हैं, जो हर एक मनुष्य को अपने पितृ की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसका विधि पूर्वक कर्मकांड पिंडदान करना आवश्यक होता है। जैसे देव ऋण, आर्षि ऋण और पितृ ऋण अर्थात पिंडदान और श्राद्ध ऋण। इन्हीं अरण से मनुष्य को अपने पितृ की ऋण से मुक्ति मिलता है और मृत आत्मा को इन्हीं अरण से मुक्ति मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्रियजनों को प्राप्त होता है। इन्हीं कर्म क्रिया से आत्मा नए जीवन के लिए प्रस्थान करता है। मित्रों, पिंडदान से आत्मा को एक नया सूक्ष्म स्थूल शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह पुनर्जन्म की चक्र में प्रवेश करता है। आइए मित्रों, अब हम एक कथा के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कि मृत्यु के बाद पिंडदान करना क्यों जरूरी है और मृत्यु के बाद पिंडदान का क्या महत्व है, जो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पक्षी राज गरुड़ देव बतलाया था। मित्रों, यह कथा न केवल पिंडदान और श्राद्ध की आवश्यकता को उजागर करता है, बल्कि इससे आत्मा की यमलोक की यात्रा और पितृऋण की भाव को भी प्रकट करता है। यह कथा वैकुंठ लोक की है, जो भगवान श्री हरि विष्णु और पक्षी राज गरुड़ देव पर समर्पित है। मित्रों, एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में एक बार पक्षी राज गरुड़ देव श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल और विचलित कर रहा है। हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताएं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है
तब उस स्थूल शरीर से आत्मा निकलने के बाद उस आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा के मोक्ष के लिए उसका क्रियाकर्म, श्राद्ध और पिंडदान करना क्यों जरूरी होता है? पिंडदान करने से आत्मा को क्या मिलता है? पिंडदान करना मृत आत्मा के लिए इतना क्यों आवश्यक होता है? फिर मित्रों, गरुड़ देव की यह बातों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़ देव, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर उस आत्मा को यमराज के देवदूत उसे लेने आते हैं। फिर आत्मा को स्वर्ग या नरक की ओर ले जाता है। यह मनुष्य की कर्मों के अनुसार यह यात्रा आत्मा के लिए सुखद या कष्टदायक होते हैं। फिर उसके प्रियजन उसका कर्मकांड करते हैं जिससे उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा अपने प्रियजनों के साथ ही घूमते रहता है। जो मनुष्य उस आत्मा के लिए विधि पूर्वक उसका कर्मकांड, श्राद्ध और पिंड दान करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब वह अपने अगले जीवन के लिए प्रस्थान करता है। परंतु जो मनुष्य मृत आत्मा के लिए पिंडदान और श्राद्ध नहीं करते हैं, वह आत्मा प्रेत योनि में फंस जाता है और वह धरती पर ही भटके रहता है। हे गरुड़ देव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर एक उस मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो मनुष्य अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद उसका क्रियाकर्म, श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते। क्योंकि हे गरुड़ देव, यह गरुड़ पुराण की कथा है। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। हे गरुड़ देव, जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, दुखों का अंत होगा और ईश्वर तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, फिर गरुड़ देव बोले, हे प्रभु, आप उस कथा को पूरे निश्चित होकर सुनाएं। मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। मित्रों, फिर श्री हरि विष्णु गरुड़ देव को वह कथा सुनते हैं। हरि विष्णु बोले, हे गरुड़ देवस, प्राचीन काल की बात है। कशीनगर में गंगाधर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसे सभी वेदों, पुराणों, भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। उसका जीवन सरल, संयमित और पूर्णतः ब्रह्मचर्य में रमा हुआ था। लेकिन वह अत्यधिक अभिमानी और क्रूर ब्राह्मण था। वह मृत्यु के बाद होने वाले सभी संस्कारों को व्यर्थ मानते थे। उसे श्राद्ध और पिंड दान के कर्मों पर कोई विश्वास नहीं था। वह कहते थे कि जब शरीर से प्राण निकल चुका है तो फिर उस मृत आत्मा के लिए कोई क्रियाकर्म करने से क्या होगा। जब वह इस संसार को छोड़कर चला गया है, फिर उसके लिए कोई कर्मकांड करना सब व्यर्थ होगा। फिर हे गरुड़ देव, फिर वही हुआ जो उसने बोले हुआ था। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो उसने न अपने माता पिता का कोई संस्कार किया, न ही उसका श्राद्ध और पिंड दान किया, जिससे उसके माता पिता की आत्मा प्रेत योनि में ही भटक रहा था। समय बीतता गया। फिर एक दिन गंगाधर की पुत्र, जिसका नाम बालकृष्ण था, उसने एक दिन गरुड़ पुराण को पढ़ाते पढ़ाते उसके मन में एक सवाल आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मृत्यु के बाद सच में मृत आत्मा के लिए श्राद्ध और पिंडदान जरूरी होता है? वह तो अजर अमर है। फिर मृत्यु के बाद आत्मा को श्राद्ध और पिंडदान का क्या महत्व है? फिर गंगाधर बोले, हे पुत्र, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म आत्मा निकल जाता है, तो फिर उसके लिए कोई कर्मकांड करना व्यर्थ होगा। यह शरीर नश्वर है और उसमें बसने वाले आत्मा अनंत अमर अजर है। वह न कभी मरती है और न कभी नष्ट होती है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। फिर उसके लिए कोई कर्म, क्रिया, श्राद्ध और पिंडदान करना सब व्यर्थ है। मनुष्य को जन्म लेना और मृत्यु होना सब आत्मा का एक खेल चक्र है। मित्रों, फिर श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़ दे, कुछ दिन के बाद गंगाधर की मृत्यु हो गई। गांव वाले ने गंगाधर की क्रिया कर्म करने के लिए वहां आए, परंतु उसके पुत्र ने गांव वाले को कर्म क्रिया करने के लिए रोक दिया। बालकृष्ण ने बोले कि मेरे पिता बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। वह मृत्यु के बाद होने वाले कर्म क्रिया को व्यर्थ मानते थे, इसीलिए मैं भी अपने पिता का कोई कर्मकांड नहीं करूंगा। परंतु गांव वाले ने इसका विरोध किया, पर फिर भी बालकृष्ण के गांव वाले की एक भी नहीं सुनी। उसने अपने पिता के शव को एक नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके आत्मा स्थूल शरीर को त्यागने के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ा।
परंतु आत्मा के लिए यह यात्रा बहुत ही कष्टदायक हो गया। उसे अब भूख प्यास लगने लगा। वह भयंकर अग्नि कांटे वाले रास्ते से गुजरने लगा। वह भूखी प्यासी प्रेत योनि में ही चिल्ला रहा था कि कोई मुझे पानी दो, खाना दो, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं, परंतु उसका आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अब वह विलखते हुए अपने प्रियजनों चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा, परंतु उसका आवाज कोई भी नहीं सुन रहा था। मित्रों, फिर श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़ देव। फिर गंगाधर की आत्मा यमलोक में जा पहुंचा, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त कर रहे थे। चित्रगुप्त ने यमराज से बोले, हे यमराज, यह आत्मा अपने जीवन में एक भी ऐसा कार्य को निस्वार्थ भाव से नहीं किया। यह स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। यह मृत्यु के बाद होने वाले सभी संस्कार को व्यर्थ मानता था। और नहीं, यह अपने पितरों का कोई श्राद्ध और पिंडदान किया, जिस कारण से इसके पितर की आत्मा प्रेत योनि में ही फंसा हुआ है, जिस कारण से इसका वंशज भी इसका मृत्यु के बाद नहीं कोई श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया है। फिर दोस्तों, यमराज ने चित्रगुप्त की बातों को सुनकर गंगाधर की आत्मा से कहा, हे प्रेत आत्मा, जिस प्रकार तूने अपने पितरों का न कोई श्राद्ध और पिंडदान किया, उसी प्रकार तुम्हारे वंशज भी तुम्हारा न कोई श्राद्ध और पिंडदान किया, जिस कारण से तुम्हें भी अपने पितरों के तरह प्रेत योनि में हजारों वर्षों तक भटकना होगा। उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर यमराज की यह बातों को सुनकर गंगाधर की आत्मा अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने यमराज के सामने पुकारने और गिड़गिड़ाने लगा। आत्मा बोला, हे यमराज, कृपया मुझे इन अपराधों को पश्चाताप करने का कोई उपाय बताए। फिर हे गरुड़ देव। गंगाधर जैसे ही यमराज से पश्चाताप करने का उपाय पूछा, ठीक उसी समय स्वर्गलोक की आर्षि देवांत वहां पहुंचे। वह आर्षि गंगाधर की बातों को सुनकर अत्यधिक द्रवित हो गए। फिर उसी रात आर्षि देवांत ने गंगाधर की पुत्र बालकृष्ण की स्वप्न में जाकर बालकृष्ण से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता की आत्मा प्रेत योनि में ही फंसा हुआ है, जिससे उसे आगे बढ़ाने के बहुत ही कष्ट और पीड़ा हो रहा है, क्योंकि तुमने उसके मृत्यु के बाद नहीं उसका कोई कर्म क्रिया किया, नहीं उसका श्राद्ध और पिंडदान किया, जिससे उसे यमपथ की यात्रा में काफी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हे पुत्र, अगर तूने अपने पिता की आत्मा के लिए विधिपूर्वक क्रिया कर्मम श्राद्ध और पिंडदान करोगे, तो वह आत्मा अपने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेगा और उसे मोक्ष भी प्रदान होगा। फिर मित्र बालकृष्ण अपने सपने को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गया, परंतु वह धैर्य बनाकर उसने अगले दिन वही किया जो उसने अपने स्वप्न में देखा था। उसने सबसे पहले एक ब्राह्मण साधु को बुलाया और गंगा के तट पर 3 दिनों तक अपने पिता के आत्मा के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान किया। मित्रों, जैसे ही बालकृष्ण ने अपने पिता का श्राद्ध और पिंडदान को संपन्न किया, वैसे ही आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिला और एक सूक्ष्म शरीर को प्राप्त किया। अब यमदूत के द्वारा यमलोक की नए यात्रा के लिए प्रस्थान किया। अंत में उसे पितरों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, अब भगवान श्री हरि विष्णु कथा को समाप्त कर गरुड़ देव से बोले, हे गरुड़ देव, जो पुत्र अपने पितरों के मृत्यु के बाद विधि पूर्वक उनका कर्मा क्रिया श्राद्ध और पिंडदान करता है, तो वह आत्मा गति को प्राप्त होता है तथा उसे मुक्ति भी मिलता है और उस आत्मा को स्वर्ग का सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए हे गरुड़ देव, मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध का महत्व है। जो मनुष्य अपने पितरों के मृत्यु के बाद उनका कर्म क्रिया श्राद्ध और पिंडदान नहीं करता है, वह प्रेत योनि के कष्ट भोगता है और उस आत्मा को मुक्ति भी प्राप्त नहीं होता है। वह आत्मा हमेशा भटकते रहता है। मित्रों, अब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु की कथा को सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, अब मैं यह समझ गया हूं कि मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध करना क्यों जरूरी है। मैं आपके यह ज्ञान को पूरे सारे संसार फैलाऊंगा और जो पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान नहीं करता है, उसे यह ज्ञान ज्ञात होगा। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद होने वाले सभी क्रियाकर्म को पूरे विस्तार से बताया गया है। मित्रों, मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध के बिना आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता है। वह आत्मा हमेशा धरती पर ही भटके रहता है। दोस्तों, यह शरीर नश्वर है। इसमें बसने वाले सूक्ष्म आत्मा अनंत अमर अजर है। वह न तो कभी मरता है और न ही नष्ट होता है।
हमारे सत्य कर्म से ही आत्मा को मुक्ति मिलता है और वह गति को प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण जन्म के चक्र के प्रवेश करता है। मित्रों, यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बताए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने पितरों के आत्मा के शांति लिए मृत्यु के बाद उसका विधि पूर्वक कर्म क्रिया करें। इससे आपके आने वाले जीवन अत्यंत भी सुखद होगा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।